सबको जय मसीह। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। और आज हमारा जो विषय है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे कि एक धर्मी व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है, एक धर्मी व्यक्ति की पहचान क्या होती है। आज हम लोग इस विषय में बातचीत करेंगे। हालेलुया। और पढ़ने के लिए निकाल ले मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 19 पद मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। यहाँ पर लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हालेलुया। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, ये किसके पति की बात हो रही है? मरियम, यीशु की माता मरियम। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला था तब मरियम कुंवारी थी। जब प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आए तो उस समय मरियम की शादी नहीं हुई थी, मंगनी हुई थी, शादी तय हुई थी। हालेलुया। और उनके यूसुफ और मरियम के विवाह होने से पहले, इकट्ठे होने से पहले ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आए। और जब ये बात यूसुफ को, मरियम के होने वाले पति यूसुफ को पता लगी कि मेरी होने वाली पत्नी पहले से ही गर्भवती है। अब कोई लड़की हमारे समाज की या कहीं की अगर हम बात करें तो समाज क्या कहता है इस बारे में कि यदि किसी लड़की का विवाह लगा हो या कोई कुंवारी लड़की हो और शादी विवाह से पहले वो गर्भवती हो जाए तो समाज और लोग उसे किस नज़र से देखते हैं? अच्छी नज़र से देखते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं, न जाने उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं, गलत नज़र से देखते हैं। और अगर सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो ऐसा होना बिल्कुल गलत है, ठीक है ना? ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमेश्वर की भी व्यवस्था यही कहती है कि शादी विवाह से पहले कोई भी लड़की या लड़का शारीरिक संबंध बनाते हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल परमेश्वर के विरोध में पाप है। परमेश्वर की एक व्यवस्था है, उसका एक नियम है। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर कुछ पवित्र अभिलाषाएं डाली हैं, कुछ पवित्र अभिलाषाओं के साथ पैदा होता है, लेकिन उन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक प्रबंध किया है। हर एक पुरुष के लिए एक स्त्री और हर एक स्त्री के लिए एक पुरुष। और ये अपनी अभिलाषाओं को कब पूरा करें, शरीर की लालसाओं को कब पूरा करें? जब उनका शादी विवाह हो जाए। हालेलुया। जब एक लड़का एक लड़की आपस में पति पत्नी हो जाए, दूल्हा दुल्हन बन के पति पत्नी हो जाए, विवाह में बांधे जाए, और तब जा करके वो पति अपने पत्नी का हक पूरा करे और पत्नी अपने पति का हक पूरा करे, इसमें कोई पाप नहीं है। और जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो समाज और परिवार सभी लोग उन्हें ग्रहण करते हैं। लेकिन यदि एक कुंवारी गर्भवती हो जाए, ठीक है ना, तो समाज उसे ग्रहण नहीं करता, गलत नज़र से देखता, तमाम प्रकार की बुरी भली बातें कहते हैं, ठीक है ना, ताने देते हैं, गालियां मिलती हैं, न जाने क्या क्या होता है। लेकिन जब हम मरियम की बात करते हैं, ठीक है ना, मरियम दुनिया की सब लड़कियों से अलग है। वो एक पवित्र कुंवारी थी, परमेश्वर का भय मानने वाली, ठीक है ना। और प्रभु यीशु मसीह किसी पुरुष के द्वारा मरियम के गर्भ में नहीं आए। जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, ठीक है ना, 2 अध्याय में, तो वहां पर हमें पता लगता है स्वर्गदूत आकर के मरियम से क्या कहता है कि तू परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी, तू परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा छाया करेगा, उसकी सामर्थ्य से तू गर्भवती हो जाएगी। किसी पुरुष के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में नहीं आए। मरियम सब दुनिया की कुंवारियों से एक अलग पवित्र कुंवारी लड़की थी। हालेलुया। जिसने कभी भी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा,
कभी भी शादी विवाह से पहले अपने पति को छोड़ किसी के संग उसने शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन आजकल के अगर हम जमाने की बात करें तो ये चलन हो गया है, ठीक है ना। इसको फैशन, लोग अपने लाइफ से इसको जोड़ते हैं कि ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। आजकल बहुत सारे कानून बना करके लोग पाप कर रहे हैं, ठीक है ना। लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं, बिना शादी विवाह किए पति पत्नी के रूप में लोग रहते हैं। ये परमेश्वर के विरोध में बहुत बड़ा पाप है। व्यभिचार का पाप सबसे बड़ा पाप है, ठीक है ना। परमेश्वर इस पाप से सबसे ज्यादा नफरत करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब मरियम गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, और ये बात जब उसके पति यूसुफ को पता लगी, तो यूसुफ के विषय में यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, लिखा है कि वह धर्मी पुरुष था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, परंतु उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हालेलुया। धर्मी लोगों के बहुत सारे चिन्ह होते हैं, बहुत सारी पहचान होती है धर्मी लोगों की, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह धर्मी था, उसका जीवन चरित्र कैसा था, वो कैसे जिया इस धरती पर, हम सारे लोग जानते हैं। हालेलुया। धर्मियों की बहुत सारी पहचान है, बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन एक चिन्ह, एक पहचान यहाँ पर यह भी है। जब हम यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं, लिखा है वह धर्मी पुरुष था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। एक धर्मी पुरुष की पहचान होती है कि वह किसी को बदनाम नहीं करता। जब किसी के बारे में कुछ भी गलत सुनने को मिलती है, जो परमेश्वर के भय में जीते हैं, धर्मी लोग हैं, पवित्र लोग हैं, वो इधर उधर जा करके किसी एक दूसरे के कान में कानाफूसी नहीं करते, उन लोगों की बदनामी करते नहीं घूमते, परंतु क्या करते हैं। यूसुफ यहाँ पर जब उसको पता लगा कि उसकी होने वाली पत्नी मरियम पहले से ही गर्भवती है, तो उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया, उससे अलगाव करने का विचार किया। बदनाम नहीं करना चाहा, कहीं हल्ला नहीं मचाया, कहीं किसी के कानाफूसी नहीं किया, अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने आस पड़ोसी को, अपने नाते रिश्तेदार को, परिवार को, किसी को उसने बताना उचित नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो धर्मी पुरुष था और वो जानता था कि अगर मैं मरियम के बारे में ऐसी बात किसी को बताऊंगा तो उसकी बदनामी होगी। मैं क्या करूंगा, उसको बदनाम नहीं करूंगा, परंतु क्या करूंगा, उससे मैं अलग हो जाऊंगा, चुपके से त्याग दूंगा, क्योंकि ना जाने किसका फल है उसके गर्भ में। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान क्या होती है, वो किसी को बदनाम नहीं करता। लेकिन हम लोगों को अगर किसी की बात पता लग जाए तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को कोई गलत बात पता लगे अगर, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बहुत सारे विश्वासी क्या करते हैं, चंचल मन वाले जो होते हैं ना, उनके मन में उथल पुथल होने लगती, और वो क्या सोचने लगते हैं, अरे ये बात किसको बताएं, अब मौका आया इनकी बदनामी करने का, इनको बदनाम करने का, इनको कहां बदनाम करें, कैसे बदनाम करें, किसको बताएं। लेकिन वचन में क्या लिखा है, भाइयों की बदनामी मत करो। प्रभु का वचन कहता है बदनाम मत करो एक दूसरे को, ठीक है ना। आज हमें थोड़ी सी बात किसी को पता लग जाती है, किसी की कोई गलत बात, तो हम लोग क्या है, चारों तरफ, चारों दिशाओं में जिसको मौका मिलता है गा करके चले आते हैं। लेकिन यूसुफ एक धर्मी पवित्र व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वो किसी को बदनाम करना नहीं चाहता था, मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपके से उसे त्याग देने का विचार किया। हालेलुया। लेकिन हम विश्वासी लोग आजकल के, अगर हम विश्वासी की बात करें, कलीसिया के लोगों की बात करें, तो यूसुफ से अलग हैं। यूसुफ क्या कर रहा था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार कर रहा था। और क्या लिखा है 20 पद में, यहाँ पर लिखा है, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। और उसने क्या कहा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब यूसुफ इन सब बातों की सोच में ही था, वो सो रहा था, सोच रहा था। मैं सोचता हूं, लिखा है कि यूसुफ इन सब बातों की सोच में था, तो मैं सोचता हूं कि यूसुफ क्या कर रहा था। यूसुफ क्या कर रहा था, उसके मन में कई प्रकार के विचार चल रहे थे।
लेकिन साथ में वो मरियम के लिए प्रार्थना भी कर रहा था कि हे प्रभु, आप मेरे मुख पर अपने दूतों का पहरा बैठाओ, मेरे होंठों की रखवाली करो, इससे कोई अशुद्ध बात किसी के लिए ना निकले। वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मरियम पर भी दया करो। मरियम ने क्यों ऐसी गलती की, क्यों ऐसा उसने कदम उठाया, मालूम नहीं क्यों उसने ऐसा किया। प्रभु उस पर भी दया करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब हमें किसी की कोई गलत बात पता लगती है तो क्या हम तरस से भरते हैं? क्या हम उन भाई बहनों के लिए, उन लोगों के लिए क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम उनके लिए वाकई प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु आप उन पर दया करो, उनका जीवन बदले, उस गंदगी से बाहर निकल जाए? वचन में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो और अपने बैरियों से प्रेम रखो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जब प्रभु हमें हमारे बैरियों से प्रेम करने के लिए कहता है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है, तो हमें क्या उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए जो गलत कर रहे हैं, गलत कामों में फंसे हुए, अंधकार में, पाप में फंसे हुए हैं, और जिनकी गलत बात हमें कुछ सुनने को मिलती है और हम चारों दिशाओं में जाकर के लोगों के कान में जाकर के बता करके आते हैं, उन्हें बदनाम करके आते हैं? क्या अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हम एक धर्मी व्यक्ति का चिन्ह अपने जीवन से, धर्मी व्यक्ति की पहचान को प्रकट करते हैं, या फिर एक चंचल मन वाला, जो लुतरे लोग होते हैं ना, ठीक है ना, लुच्चे लोग होते हैं, हम ऐसा स्वभाव अगर लोगों के सामने प्रकट करते हैं तो हम अपने आप को क्या साबित कर रहे हैं? क्या हम एक धर्मी व्यक्ति हैं? क्या हम एक पवित्र व्यक्ति हैं? क्या हम प्रभु का भय मानने वाले हैं? क्या वाकई हम तरस से भरे हुए हैं? क्या वाकई हम अपने बैरियों से प्रेम रखते हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं? आज हमें इस बात को सीख लेने की जरूरत है। एक धर्मी व्यक्ति, जो यूसुफ एक धर्मी पवित्र व्यक्ति था, जब उसको मरियम के बारे में पता लगा, वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। लेकिन हम इंसान साथ उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंचे, हम विश्वासी लोग उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करें, बैरियों से प्रेम रखें, और किसी की कोई गलत बात यदि हमें सुनने में आए तो उसे बदनाम ना करके उसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। शायद अभी हम उस ऊंचाई तक, उस हाइट तक नहीं पहुंचे। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? जब हम रोमियो की किताब को पढ़ते हैं, देखिए रोमियो 2 अध्याय को निकालेंगे तो वहां पर पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में बहुत सारी बातें लिखता है। हालांकि इसको 1 अध्याय का हम पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। इसका 30 पद पढ़िए, 1 अध्याय का 30 पद। यहां पर क्या लिखा हुआ है? लिखा है, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डेंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी रहते हैं। तो ऐसे ऐसे काम करने वाले, जो बदनाम करने वाले हैं ना, वो कहाँ के भागी होंगे? परमेश्वर के राज्य के भागी होंगे या नरक के भागी होंगे? यहाँ पर क्या लिखा है? ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के दंड के योग्य, मृत्यु दंड के योग्य हैं, ठीक है ना। परमेश्वर उन्हें दंडित करेगा। मृत्यु, कौन सी मृत्यु? वो दूसरी मृत्यु जो नरक की आग में मिलेगी। ऐसे ऐसे काम करने वाले, बदनाम करने वाले, चुगलखोर, चुगली करने वाले, ठीक है ना, ऐसे ऐसे काम करने वाले सब परमेश्वर के दंड के भागी हैं, वो मृत्यु दंड के भागी हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि एक धर्मी व्यक्ति की पहचान क्या है। एक धर्मी व्यक्ति तरस से भरा हुआ होता है, नम्र दीन होता है। एक धर्मी व्यक्ति क्षमा करने वाला, मेल मिलाप करने वाला, ठीक है ना, तरस खाने वाला। किसी की कोई गलत बात सुनने में आ गई
उसे बदनाम नहीं करता, परंतु उसके लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। यूसुफ जो मरियम का पति था, एक धर्मी व्यक्ति था, और जब उसे मरियम के बारे में पता लगा तो उसने मरियम को बदनाम नहीं करना चाहा, परंतु क्या किया? उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया और उसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। इसलिए कोई भी गलत काम में अपने आप को मत फंसाइए, उससे अपने आप को अलग रखिए, और जो गलत कार्यों में फंसे हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मरियम ने कोई गलती नहीं किया था। कोई गलती किया था? वो परमेश्वर की आज्ञा को, योजना को पूरा करने के लिए उसने अपने आप को समर्पित कर दिया था। यूसुफ उस समय तक इस बात को नहीं जानता था, लेकिन जिस दूत ने जा करके मरियम को बताया था, उसी दूत ने, स्वर्गदूत ने आकर के यूसुफ को बताया कि नहीं, उसने कोई गलत काम नहीं किया, परंतु जो उसके गर्भ में है वह परमेश्वर की ओर से है, वो एक उद्धारकर्ता को जन्म देगी। हालेलुया। इसलिए उसे छोड़ो मत, त्यागो मत, उसको अपने घर लेकर आओ। जब हमारे सामने भी ऐसी चुनौती आती है, ऐसा समय आता है, सबसे पहली बात क्या है? प्रार्थना करो और उनको किसी के सामने बदनाम मत करो। हालेलुया। हम एक प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जिसने हमें धर्मी होने के लिए बुलाया। हम उसके पवित्र लहू के द्वारा धोए गए, शुद्ध किए गए, हम धर्मी ठहरे। तो इसलिए हमें धर्मियों के चिन्ह को प्रकट करना है। हालेलुया। और जब कोई धर्मी व्यक्ति होता है, वो किसी को बदनाम नहीं करता, अनरीति नहीं चलता, गलत काम नहीं करता। हालेलुया। पाप से अलग रहता है, तरस से भरा हुआ, क्षमा करने वाला, दया करने वाला, मेल को ढूंढने वाला और परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला। हालेलुया। जब प्रभु ने हमें धर्मी होने के लिए बुलाया तो हमें धर्मी व्यक्ति का चिन्ह प्रकट करना है। हालेलुया।